हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड 10 है ये। आरविश जैसे ही ड्राइवर की बात सुनता है वैसे ही आरविश के एक बॉडीगार्ड आकर वह आरविश की साइड का गेट ओपन करता है, जिससे आरविश वहां से बाहर निकल गया। और जैसे ही अंतरा दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर आने लगी तो उसको देखकर आरविश रोकते हुए बोलने लगा, तुम वहीं बैठी रहो, मैं तुम्हें नीचे उतारने वाला नहीं हूँ। अंतरा आरविश की बात सुनकर चुपचाप वैसे ही बैठ गई, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही आरविश का गुस्सा देख लिया था, जिससे अंतरा काफ़ी डर गई थी। आरविश कार से निकलकर अंतरा की साइड का गेट खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अंतरा को कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या आके। जब उसने खुद को आरविश की बाहों में देखा तो वो नीचे उतरने के लिए हाथ पैर चलाने लगी और आरविश की तरफ देखते हुए बोलने लगी, सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हमें नीचे उतारिए। आरविश अंतरा की बातों को अनदेखा करके होटल के अंदर जाने लगा, जिससे अंतरा आरविश की बाहों से छटपटाते हुए बोलने लगी, सर प्लीज़ हमें नीचे उतारिए, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हमें नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं। आरविश अंतरा को हिलने से और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंतरा आरविश की इस तरह से गुस्से में देखकर वैसे ही उसकी बाहों में बिना हिले डुले अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, क्योंकि उसको आरविश के गुस्से से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। आरविश अंतरा को अपनी बाहों में उठाकर सीधा अपने वीआईपी रूम में चला जाता है। वहाँ के मैनेजर आरविश को पहली बार किसी लड़की के साथ होटल में देखता है, वो भी उसकी बाहों में। वो तो पूरी तरीके से सदमे में ही चला गया था, पर जब आरविश उसके पास आया तब जाकर उसने अपने सेंसेस में आते हुए आरविश को देखकर विश करने लगा। पर आरविश मैनेजर को पूरी तरीके से अनदेखा करके वहाँ से अपने रूम में यानी अंतरा को लेकर अपने प्राइवेट रूम के अंदर चला गया और बिस्तर पर आराम से उसे लिटा देता है, जैसे कि वो कोई नाजुक कली हो। अंतरा आरविश की इस तरह के बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। वो उठने को हुई कि तभी जिसको देखकर आरविश कहता है, वैसे ही लेटी रहो, उठने की कोशिश भी मत करना जब तक मैं ना कहूँ। अंतरा डर से फिर से वापस वैसे ही लेटी रही। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिससे आरविश दरवाजे की तरफ चला गया। अंतरा आरविश के जाते ही सोचने लगी, इन्हें हुआ क्या है आखिर, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। हे कान्हा, मुझे इनसे बचा लेना, पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम कभी भी इनके साथ काम नहीं करते। एक अजीब कैद जैसा लगता है हमें इनके साथ, हमें समझ नहीं आता कि हमें ऐसा क्यों लगता है। अंतरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी आरविश अंतरा के पास आ गया और उसको फिर से अपनी बाहों में उठाकर सीधा बाथरूम के अंदर ले जाकर, अंतरा को इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वो चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी थी। तभी आरविश अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर अंतरा की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये लो, इसको यूज़ कर लो, तुम्हें पेन कम होगा, ये तुम यूज़ कर सकती हो, उससे बेटर होगा जो तुम पहले यूज़ करती होगी, और मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम इसे पहन लो। अंतरा आरविश के हाथों से वो पैकेट पकड़कर खोलकर देखने लगी। अंतरा की नज़र जैसे इस पैकेट पर लिखे नाम पर गई, वो शॉक्ड हो गई और आरविश की तरफ देखने लगी जो पीछे मुड़कर खड़ा था। अंतरा उस पैकेट को देखते हुए मन ही मन बोलने लगी, यार ये तो पैड है, कहीं मैंने अपनी कमर में थोड़े से नीचे के हिस्से में हाथ रखा तो कहीं इनका ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। अंतरा ये सोचते हुए शर्म से पानी वानी होने लगी। उसको तो इतनी शर्म आ रही थी कि मन कर रहा था वो अभी कहीं छुप जाए। तभी आरविश की आवाज़ आई, फिर से उसके कानों में गूंजती है, आरविश हो गया क्या, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं हेल्प कर दूंगा। अब तो अंतरा को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो मन कर रहा था धरती फट जाए और वो वहीं समा जाए। अंतरा आरविश को देखते मन में सोचने लगी, ये आदमी क्या मतलब कि ये मुझे पैड पहनने में हेल्प करेगा। छी, मैं क्या इतनी छोटी बच्ची नजर आती हूँ।
जो ये यहाँ खड़ा है और मेरी हेल्प करेगा। ओह गॉड, अंतरा ये सब सोचते हुए मन में गुस्से से आरविश को गालियाँ देने लगी कि कोई आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, वो भी इस हद तक। तभी आरविश कहता है, बोलो कि बोल क्यों नहीं रही हो बाबा, कोई हेल्प चाहिए तो मैं पीछे मुड़ रहा हूँ। अंतरा आरविश की बात सुनकर थोड़ा झिझकते हुए बोलने लगी, क्योंकि अगर वो नहीं बोली तो पता नहीं ये आदमी इसके साथ क्या करेगा और क्या क्या सोचेगा। वो तो हमें पीरियड्स नहीं आए हैं। आरविश अंतरा की बात जैसे सुनता है वैसे ही पीछे मुड़ा। उसके हाथ उसके पॉकेट्स के अंदर थे और वो उसी तरह देखते हुए, तुम्हें पीरियड्स नहीं आए हैं। अंतरा शर्म से अपना सिर झुकाकर ना में सिर हिलाने लगी। आरविश, तो तुम्हें पेट के उस हिस्से में दर्द क्यों हो रहा था? अंतरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर वो डरते हुए झूठ बोलने लगी, वो हम 3 दिन पहले ही पीरियड्स आए थे, इस वजह से दर्द हो रहा है, हमें ऐसा होता है। अंतरा को तो ये बोलते हुए भी इतनी शर्म आ रही थी कि वो क्या ही बताए। वो ये बात कितनी मुश्किल से आरविश से बोल पा रही थी। आरविश अंतरा की बात को समझकर फिर बोलता है, तुम्हारी डेट 22 है। अंतरा को ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाना पड़ा। आरविश अंतरा को फिर से अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से कमरे में ले जाकर फिर से बेड पे लेटा देता है। अब तो अंतरा का दिल और भी ज़्यादा घबराने लगा। अब पता नहीं फिर से ये आदमी क्या करने वाला है। वो अपना एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ तो बोल चुकी थी, अब तो वो पूरी तरीके से फंस भी चुकी थी। आरविश वहाँ पर रखे एक पैकेट को खोलने लगा, जिसको देखकर अंतरा मन ही मन घबराते हुए, भगवान सच में कहाँ हो तुम। हे फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।